माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी से बार बार नम्र निवेदन करता हूं, हालांकि वो बोलते हैं हमको कि रमनवा बहुत गाली बकता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं क्यों, इसलिए गलत करते हैं। अच्छा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आप तो लगातार आवाज उठाते हैं, तो फिर गलत क्या है? हाँ, तो इसीलिए उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बोलता है। अच्छा। तो मैं बोलूंगा मर जाऊंगा, हम गोली रोलर चलवा देंगे तब वो बोलूंगा छात्र के लिए। हाँ। मैं कहूंगा अभी भी कि आपने ओएमआर सीट नहीं दिया, चलिए आप प्रभु महान है, आपकी संपत्ति है, लेकिन आंसर सीट जारी क्यों नहीं करते हैं? याद रखें कि पैर से नहीं जिगरा से दौड़ा जाता है, और दरोगा बनना है तो उतर जाए जिगर कोई करके, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। माँ सरस्वती का वंदना करें, लेकिन बजरंग बली का नाम लें और फील्ड में उतरें, कबाड़ दें, क्योंकि राजगिरी ट्रेनिंग सेंटर उनका इंतजार कर रहा है। बिहार दरोगा मेंस की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है और बच्चे अपने घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं टेंशन की बात है, इसलिए क्योंकि जो कटअप की बात की जा रही है, तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है 60, तो कोई कह रहा है 72, कोई 75। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम अभी रहमान सर के पास आ चुके हैं। सर, एग्जाम तो खत्म हो चुका है, क्या लगता है इस बार कटअप कितना जाएगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अटकलबाजी यूट्यूबर वाले लोग लगाए हैं, वो लगाते रहे अटकलबाजी। कोरोना काल में टीचरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये स्टूडेंट भी टीचर बन गए हैं। जिस तरह का पैटर्न था 2213 में जो क्वेश्चन पूछा गया, निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन सिलेबस के बाहर था, लेकिन भारत के बाहर नहीं था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न था वो टोटली सिलेबस बेस्ड था, और कम से कम 5 से 7 हज़ार लड़कों से संपर्क साधने के पश्चात मैंने देखा है कि 70 प्लस लड़के हैं। तो वैसी परिस्थिति में 70 से 75 जिनका भी जनरल में है वे मायूस न हो। कट ऑफ कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, इससे फील्ड धरें। सरस्वती पूजा का बहुत हो गया, माँ सरस्वती का वंदना करें, लेकिन बजरंग बली का नाम लें और फील्ड में उतरें, कबाड़ दें, क्योंकि राजगिरी ट्रेनिंग सेंटर उनका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, रहमान सर को सुन रहे हैं। बोला इन्होंने कि 70 से 75 हैं जिनका, वो फील्ड में उतर जाए और बजरंग बली के नाम लेकर अपना अभ्यास शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मांस मछली छोड़ दें। मांस मछली का क्या? मांस मछली इसलिए कि उससे आपको स्टेमिना घटता है। सिगरेट उगरेट बहुत सारे बच्चों को पीते मैंने देखा है, उसको छोड़ दें। उसके बाद आपको एक कच्चा छेना होता है उसको खाएं, और नहीं तो माड़ को ही, ओरिजिनल माड़, चावल वाला ओरिजिनल माड़ में नमक डाल, जो गांव में मिलता है, जो गांव मिलता है। अब बच्चे तो गांव के ही हैं, भारत ही गांव है। तो वैसी परिस्थिति में उसका प्रयोग करें, और याद रखें कि पैर से नहीं जिगरा से दौड़ा जाता है, और दरोगा बनना है तो उतर जाए जिगर कोई करके, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा है राजगिरी ट्रेनिंग सेंटर जाने का, तो ये करें, उतर जाए पूरे जोश और जुनून पागलपन के हद तक गुजर के, क्योंकि भाग मंगरू भाग, मौका ना मिलेगा दोबारा। जी हाँ, रहमान सर है, और सुना आपने। एक और क्वेश्चन है सर, लास्ट क्वेश्चन है। इस पर बदलाव क्या थी? अगर सवाल की बात करें बदलाव तो थी, प्रश्न की बात बदलाव थी कि देखिए 2004 में वैकेंसी निकली थी, माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसके बाद वो किसी तरह प्रोसेस होते होते 26 अप्रैल तक परीक्षा हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 17 बाली निकली, 2440 निकली। तो हर बार चुटपुटिया बम, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो मार्केट में जिस था उससे प्रश्न पूछता था और लड़ जाता था। लेकिन इस बार टोटली एनसीईआरटी बेस्ड और टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, जो कि लड़के नहीं पढ़ते हैं, और इसके लिए जिम्मेवार यूट्यूबर टीचर हैं जो बच्चों को हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और बता दें कि यही पढ़ो यही पढ़ो यही पढ़ो, इसी से हो जाएगा। तो जिन लड़कों ने एनसीईआरटी पढ़ा बहुत अच्छा किया है। हमारे बच्चे, सब बच्चे मेरे हैं, लेकिन हमारे बच्चे किसी का अभी बैठे हुए आपके सामने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 78, 80, 85 प्लस है। लेकिन निश्चित रूप से इसलिए ज़्यादा है इनका, क्योंकि टफ क्वेश्चन इससे इन लोगों ने प्रैक्टिस किया, एनसीईआरटी पढ़ा, टेक्स्ट बुक पढ़ा, और यही कारण है कि पैटर्न पर आधारित परीक्षा मॉडरेट क्वेश्चन के साथ लड़कों के सामने आया। वास्तव में दरोगा का जो क्वेश्चन होना चाहिए था इसी बार पूछा गया है, 2004 से लेकर 2022। क्या वजह रही थी कि पिछले बार कटअप बढ़ गई थी? इसलिए कि पिछले बार का क्वेश्चन जो था, पिछले बार क्वेश्चन आपको जिग जैग था, जिस से था, जो मार्केट में एटम बम, परमाणु बम था उससे था। लेकिन पीटीन में स्पष्ट हो गया था कि अब बिना टेक्स्ट
बुक पढ़े, बिना एनसीईआरटी पढ़े अगर आप चाहते हो कि सफल हो जाए तो नहीं होगा। और यही कारण है कि इस बार टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, इसलिए कटअप बढ़ेगी नहीं, घट सकती है। घट सकती है। सर अब बात करें स्टूडेंट की राहत की, अगर बोर्ड अगर आंसर शीट जारी कर देती है तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं वो अपने आगे की तैयारी में लग जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्ष बीपीएसएससी से बार बार नम्र निवेदन करता हूं, हालांकि वो बोलते हैं हमको कि रमनवा बहुत गाली बकता है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? पता नहीं क्यों, इसलिए गलत करते हैं। अच्छा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आप तो लगातार आवाज उठाते हैं, तो फिर गलत क्या है? हाँ, तो इसीलिए उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बोलता है। अच्छा। तो मैं बोलूंगा मर जाऊंगा, हम गोली रोलर चलवा देंगे तब वो बोलेंगे छात्र के लिए। मैं कहूंगा अभी भी कि आपने ओएमआर सीट नहीं दिया, चलिए आप प्रभु महान है, आपकी संपत्ति है, लेकिन आंसर सीट जारी क्यों नहीं करते हैं? बीपीएससी जारी करता है, सड़ा हुआ आयोग बीएसएससी जारी करता है, और आपको जारी करने में शर्म आ रही है या बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? आप आंसर सीट जारी कीजिए, बच्चों की समस्या के नाखून दूर होगा। उनका हक अधिकार है कि आंसर शीट उनको बच्चों मिले। का अधिकार है और सरकार का दायित्व कि बच्चों के लिए हक में इस तरह का फैसला लिया है। बिहार में जितने एग्जाम होते हैं, क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी जो रखी जाती है बोर्ड की तरफ से, क्या वो सही है? इस बार 2213 में ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चन वायरल हुआ था, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, लेकिन इस बार ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। बस एक कमी रह गई बीपीएससी में कि वो आंसर शीट जारी कर दे, बहुत बड़ी कृपा होगी। जी हाँ, रहमान सर का भी यही मांग है कि आंसर शीट जारी किया जाए और लगातार ये मशक्कत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बहरहाल आप इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।